तो नोनी को आज ब्रेकफास्ट में मिला है बटर पराठा। बुकल हमारा नाश्ता थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि ये लोग लेट उठ रहे हैं। नोनी की छुट्टी बाल्टी के ऊपर बैठे हैं, इनको कुछ मिला नहीं बैठने के लिए। इधर देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज है मंगलवार और सुबह के 6:40 हो रहे थे। आज भी नोनी के स्कूल की छुट्टी है और 3-4 दिन से उसकी छुट्टियां ही चल रही थी, तो इसलिए मैं आराम से उठी और आजकल रूटीन भी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सुबह उठते ही मैं फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू लगाने तक पानी भी गर्म हो जाता है नहाने वाला। तो यहाँ पे जो है अंदर से झाड़ू लगा के मैं बाहर आ गई हूँ, बरामदे में भी अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। इसके बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए और सबसे पहले मैं हस्बैंड को उठाऊँगी। वो सो ही रहे थे, आज वो वॉक करने भी नहीं गए क्योंकि एक दिन पहले वो लखनऊ गए हुए थे और सुबह निकल गए थे 5 बजे और रात को पहुँचे हैं 9 बजे। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए मैंने उनको सोने दिया, आज वॉक पे नहीं गए। तो फिर मैंने उनको गर्म पानी दिया, वो उठ गए थे, अपना फ्रेशन अप होंगे और मैं आ गई हूँ छत में। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज गए हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। उसके बाद मुझे आटा गूंथना है। कल की सब्ज़ी बची हुई है काफ़ी सारी, कद्दू वाली, तो वो हम नाश्ते में खा लेंगे क्योंकि हस्बैंड आए थे कल 9 बजे और बाहर से बहुत सारी चीज़ें वो खाने पीने की लेके आए थे। टिक्की, पाव भाजी, जलेबी, कोल्ड कॉफ़ी, तो ये सारी चीज़ें खाई। हमने तो खाना खा लिया था लेकिन थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया। लेकिन तो रोटी और सब्ज़ी ऐसे बची हुई है, तो अभी नाश्ते में यूटिलाइज़ कर लेंगे। थोड़ा सा आटा और गूंथ लिया है मैंने। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। चाय बन ही गई है ऑलमोस्ट। अभी मैंने विंडो ओपन नहीं करी है, विंडो खोलती हूँ, बाहर धूप आ गई है। मैं लगा दूँ? पहले बोलो गुड मॉर्निंग। तो नोनी को आज ब्रेकफास्ट में मिला है बटर पराठा, बहुत दिनों के बाद। बहुत दिन से खाया नहीं था, मैंने सोचा दे देते हैं बेचारे को, नोनी को पसंद है। चलो खुद खाओ, ठीक है? नहीं बेटा, मैं नहीं खिलाऊंगी, आप खाओ। 8:45 बज रहा है। आजकल हमारा नाश्ता थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि ये लोग लेट उठ रहे हैं, नोनी की छुट्टी है इस वजह से। पापा छत में गए हैं, टावल ढूंढ। ये है मिस्टर रावत का नाश्ता। गुड मॉर्निंग। चाय मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। छाछ मैं कल लेके आई थी, कल तुमने खाना नहीं खाया तो तुम अभी छाछ पियोगे। तो हम लोग आ गए हैं छत में और यहाँ पे कपड़े धूप में डाल रहे हैं। मिस्टर रावत मैंने धो लिए थे, ये कुछ कल वाले हैं, ये आज वाले हैं। नोनी की आज छुट्टी है, कल स्कूल है। यहाँ पे हम लोग बैठ के खाएंगे ऑरेंज संतरा। देखो नोनी बैठा है चेयर में, मैं तो बैठी हूँ स्टूल में। मिस्टर रावत बैठे इनका स्पेशल सिंहासन है बाल्टी के ऊपर। बाल्टी के ऊपर बैठे हैं, इनको कुछ मिला नहीं बैठने के लिए, ये बाल्टी के ऊपर ही बैठ गए। और ये बढ़िया मीठे मीठे संतरे। एक संतरा होगा, कीनू लिए थे मैंने कल, कीनू है। नोनी कैसा हो रहा है? स्पेशली नोनी को बहुत पसंद है ना, इसलिए लेके आते हैं हम लोग। नोनी उधर चला गया बरामदे में, लेकिन पूरी रेलिंग में ना इतनी मिट्टी हो रही है, आपको दिख भी रही होगी साफ। बारिश हो जाती ना एक बार, फिर अच्छे से साफ हो जाएगा। लेकिन नोनी अपने कपड़े गंदे कर देता है। नोनी के पापा जा रहे हैं ऑफिस। नोनी से बाय। तो अभी बज गए थे करीबन 11 और मैं किचन में आ गई हूँ। लंच बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने काले चने पीस लिए थे, रात को भिगोए थे वो, और मैं काले चने के डुबके बना रही हूँ। तो ये भी पहाड़ी रेसिपी है और हमारे घर में ज़्यादातर आपको दोपहर के टाइम पे पहाड़ी खाना ही बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जो है इसके डुबके बनाएंगे सिंपल। इसको मैंने अच्छे से भून लिया है और उसके बाद बेसिक मसाले, चावल का आटा मिलाया और बस पानी डाल के इसको लगा लेंगे अच्छा सा बॉईल। और इसके बाद मैं चावल भी निकालूंगी। चावल थोड़ी देर में धो के अच्छे से भिगो लेती हूँ 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं सिर्फ एक सीटी लगाती हूँ उसमें और आराम से ये चावल जो है खिले खिले बनते हैं। मीनवाइल नोनी यहाँ पे टॉयज़ के साथ खेल रहा था। मैंने अभी टीवी बंद करी थी और जब नोनी टॉयज़ के साथ खेलता है ना तो वो
पूरा घर इस तरह से फैला देता है, उसको हर कॉर्नर में टॉयज़ ही चाहिए होते हैं और घर के कोने कोने पे वो टॉय फैला देता है इस तरह से। काफ़ी टॉयज़ जो हैं उसके टूट भी चुके हैं, लेकिन अब वो फेंकने नहीं देता, तो कई बार तो मुझसे उसे छुपा के टॉयज़ फेंकने पड़ते हैं जो टूट गए हैं बुरी तरह से। और बहुत टाइम के उसके इंदौर वाले, देहरादून वाले टॉयज़ भी अभी भी कोई कोई रखे हुए हैं उसके पास। तो इसके बाद लंच टाइम हो गया है और हस्बैंड भी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो गर्मा गर्म चावल बन गए हैं और सर्दियों में तो गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है ना। तो जैसे ही चावल बन जाते हैं मैं उनको कॉल करके बुला लेती हूँ और यहाँ पे खाना लगा लेंगे फटाफट से। थोड़ी सी मैंने हरी सब्ज़ी बनाई थी मूली के पत्तों की, तो वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे चावल के साथ तो खासकर। तो यहाँ पे जो है खाना लगा दिया नोनी और उसके पापा का, और ये मेरी प्लेट है। इसके अलावा मैंने भांग की चटनी भी बनाई थी, सलाद भी कट किया था, वो यहाँ पे दिखाना भूल गई थी मैं। तो खाना खा लिया है, इसके बाद लग जाते हैं सफाई में। तो फटाफट से जितना भी खाना बचा हुआ था एक्स्ट्रा, कई बार ऐसा होता है चावल बच जाता है, सब्ज़ी बच जाती है, तो सब में से थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था वो मैंने ऐसे ही बोल्स में ढक के रख दिया है। तो वो हम शाम को यूटिलाइज़ कर लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। 2 बजने वाले हैं, किचन मैंने साफ़ कर दिया है और यहाँ पे ढेर सारे बर्तन वॉश कर लिए। हस्बैंड तो चले गए तो ऑफिस के लिए। नोनी का स्टडी टेबल भी मैंने धो लिया। बीच बीच में ना मैं इसको धो देती हूँ या गीले कपड़े से साफ़ कर दूँ, क्योंकि इसमें खाना भी खाता है नोनी और गिरा देता है। फिर नोनी को होमवर्क वगैरह करने के लिए यही टेबल यूज़ करना होता है, तो इसलिए इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। अब यहाँ से धूप आना शुरू हुई है इस तरह से, और रहेगी 1-2 घंटा यहाँ पे धूप रहती है। यहाँ से सूर्य देव जो हैं शाम को यहाँ पहुँच जाएंगे। अरे फिर लेट गया ये, उठोगे बेटा, उठोगे, उठो। वो देखो चांद कितना सुंदर लग रहा है। अरे मून चांद एक ही है बेटा। अभी बज गए हैं शाम के 6 और थोड़ी बहुत देर नोनी पार्क में खेला बच्चों के साथ, फिर हम लोग घर आ गए। नोनी ने इतनी जल्दी आना भी नहीं चाहता है, तो एकदम अंधेरा हो जाता है। वैसे भी आजकल 5:30 बजे अंधेरा शुरू हो जाता है। तो घर आते सबसे पहले मुझे प्लांट्स में पानी डालना था और बहुत सारे काम थे आज। खा रहे हो आप? पूरा खाओ ना, कपड़ों में लगा दो फिर आप। वेरी गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 7। नोनी का टीवी टाइम हो रहा है अभी, और इसके स्कूल का होमवर्क कंप्लीट हो गया था। थोड़ा सा इसके पापा ने इसे राइटिंग कराया, सिर्फ 10 मिनट। तो 10 मिनट में नोनी ने राइटिंग कर दी है। और आज मेरे काम ना बहुत लेट हो रहे थे, इसीलिए मैंने इसे पापा को बोला होमवर्क कराने को, नहीं तो फिर मैं ही कराती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे जो है आटा गूंथ लिया है मैंने, और आज मैं बना रही हूँ गडेरी की सब्ज़ी छाछ डाल के। छाछ मैंने मंगवाई थी अभी, और हमने फिर से पहाड़ से ना गडेरी मंगवाई है, इतनी सारी 5 किलो है। तो इसको मुझे खाली भी करना है। कल ही आ गई थी, मैंने ऐसे रखी हुई है। इसको खुला करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ना ख़राब भी हो जाती है। तो ये एक्चुअली पहाड़ से जो टैक्सी वाला ड्राइवर आता है ना पिथौरागढ़ से, जिनकी टैक्सी में हम 1-2 बार आए भी हैं, तो उनसे ही मंगवाया था। कोई छोटा मोटा सामान मंगवाना होता है तो उनसे मंगवा लेती हूँ मैं। जैसे मैंने साड़ी भी मंगाई थी एक बार, तो वो ले आते हैं। तो फिर आज उनसे गडेरी मंगवाई है रास्ते में, मतलब जहाँ से मिलती है ख़रीद के लेके आए हैं। फिर तो चाहिए थी, नोने को भी इसकी सब्ज़ी पसंद आ रही थी और मुझे भी अच्छी लगती है। तो ये सर्दियों में ही खाई जाती है और सर्दियों में ही अच्छी लगती है। और अभी तो घर से ऐसा कोई आ भी नहीं रहा है कि जिनसे हम मंगवाते, तो इसलिए हमने सोचा कि टैक्सी से ही मंगवा लेते हैं। और जो पेमेंट करना था हमने उनको कर दिया और वो उन्होंने लाके हमें दे दी। तो ये है हमारी गडेरी। तो आज इसी की सब्ज़ी बनाई है मैंने। मुड़ तो नहीं, खुल तो नहीं गई नीचे से। बाय। इसके बाद हम आ गए सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। आज बुधवार है और नोनी का स्कूल 2-3 दिन के बाद खुला है, पूरे 4 दिन के बाद। तो हस्बैंड भी निकल रहे थे ऑफिस के लिए, तो यहाँ पे जो है वो अपने साथ ही उसे लेके जाएंगे और ड्रॉप कर देंगे स्कूल के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11:15 बज रहे हैं। आज हो गया है बुधवार और मैंने घर के सारे काम पहले कर लिए थे। उसके बाद मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो सब्ज़ी लाके ऐसे रखी हुई है, निकाल के मुझे छाननी है, रखना है उसको, और उसके अलावा बर्तन रखने हैं। हस्बैंड तो शाम को ही आएंगे और थोड़ी देर में नोनी को लेने के लिए जाऊँगी। लंच वगैरह बनाना है। और आज मैं सोच रही हूँ, बहुत दिन से ना मैंने मोमोज नहीं बनाए, तो मैं आज मोमो बनाने वाली हूँ। तो इसलिए मैं पनीर वगैरह लेके आई हूँ। तो देखती हूँ मैं पनीर के बनाऊँ या फिर वैसे मैं हमेशा सोयाबीन वगैरह के भी बनाती हूँ, वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन आज मैं पनीर के मोमो ट्राई करूँगी, और या तो फिर पत्ता गोभी के भी नहीं बनाया मैंने। बनाने तो हैं, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मोमो खाने की, तो आज वो बनाएंगे। और उससे पहले
थोड़ी बहुत वीडियो की एडिटिंग करके वो कंप्लीट किया। सुबह मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया, सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं फिर, और व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया। बाहर आई हुई अच्छी धूप, अभी तक तो मैं धूप में भी बैठी हुई थी, आधा घंटा मैं धूप में बैठी घर पे बात करी मम्मी लोगों से, अब जाके मैं नीचे आई हूँ। तो तब मैंने सोचा कि व्लॉग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए काम शुरू करते हैं, सब्जी वगैरह निकाल लेती हूँ। तो आज मैं फिर से गज्जक लेके आई हूँ, अच्छी लगती है ये। और सब्जियों में लाई हूँ मैं टमाटर, महंगे हो रहे हैं, 30 रुपये पाव, नहीं 20 रुपये पाव मिल रहे थे। तो सबसे पहले मैंने सारे धुले हुए बर्तन रखे, उसके बाद यहाँ पे खाने की तैयारी करी, और इसी के साथ मैं मोमोज़ की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि मोमो बनाने में टाइम लगता है ना। तो उसके लिए मैं चटनी यहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रखा है मैंने, 3 टमाटर इसमें डाल दिए हैं, और साथ में डाली है 2 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। इनको बॉईल करना है अच्छे से जब तक इसमें से छिलका नहीं उतर जाता है टमाटर का, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है इसको निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद इसके छिलके उतार लेंगे, और बस इसका अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो मोमो की चटनी बहुत सिंपल होती है, लेकिन इतनी टेस्टी बनती है ना, रेड वाली खासकर। तो कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए ये तो जो सूखी वाली लाल मिर्च है ये तीखी वाली है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही डाली है। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रहे हैं तो 4-5 भी आप डाल सकते हो, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है, और तीखा हम लोग कम खाते हैं। इसके बाद कढ़ाई में ऑयल गर्म करके ये जो पेस्ट बनाया हमने वो इसमें डाल देंगे। इसको 1-2 मिनट पकाना है, इसमें बॉईल लगा लेंगे। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पे थोड़ा सा टमाटो केचप और विनेगर डाला है मैंने, थोड़ा सा सोया सॉस भी इसमें यूज़ कर रही हूँ खट्टे के लिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उससे। बस जब तक इसमें बॉईल नहीं आता इसको 1-2 मिनट पका लेंगे, और हमारी चटनी जो है बनके तैयार हो गई है मोमो वाली। 1 बजने वाले हैं दोपहर के, खाना बन गया है, और अब मैं जा रही हूँ नोनी को लेने के लिए। मुझे ना टेलर के पास भी जाना है, मैंने अपना एक कुर्ता ऑल्टर करने के लिए दिया था, वो भी लेके आती हूँ, और अपना एक गर्म सूट और दिया सिलने के लिए। वैसे उसको उसमें तो टाइम है, लेकिन कुर्ता लेके आ जाऊंगी जो ऑल्टर के लिए दिया हुआ था। हाय गाइस, नोनी आ गया स्कूल से, इसका बैग निकालते हैं पहले। नोनी का टिफिन, नोनी जब भी स्कूल से आता है सबसे पहले मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद उसका बैग चेक करती हूँ टिफ़िन वगैरह निकाल के, और उसके नोटबुक्स डायरी एक बार मैं ज़रूर चेक कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, नोट्स वगैरह लिखे रहते हैं टीचर्स, तो वो देख लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें मैसेज में वो लोग कन्वे कर देते हैं, लेकिन डायरी चेक करना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद हो गया है शाम का टाइम, नोनी यहाँ पे सो रहा है, करीबन 4 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर में उठेगा वो। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली थी मोमो बनाने की, चॉपिंग वगैरह जो भी करनी होती है, और वैसे भी इसमें तो फ़ाइन चॉपिंग करनी पड़ती है, टाइम लगता है, तो मैं पहले ही काम करने लग गई थी। तो मैंने पत्ता गोभी वगैरह, प्याज सब कट कर लिया था। स्टफिंग तैयार करते हैं, यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया था, इसमें मैंने डाला है लहसुन की कलियाँ कट करके, थोड़ा सा अदरक भी डाला है, और 2 हरी मिर्च डाली है। साथ ही मैंने 2 बड़े प्याज बहुत ही बारीक कट करके इसमें डाला है, और पत्ता गोभी। तो ऊपर से मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, और इसमें जब हम नमक डालेंगे तो ये पानी रिलीज़ करेगा, तो इसलिए हमें इसको खुला करके पकाना है कुछ देर, जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता है। आप चाहें तो इसमें विनेगर, सोया सॉस वगैरह कुछ और भी डाल सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ स्टफिंग, क्योंकि नोनी भी खाएगा अगर। तो यहाँ पे इस बीच आटा भी तैयार कर लेते हैं। मैंने मैदा लिया है, आप चाहें तो गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, मैं गेहूँ के आटे से भी बनाती हूँ कई बार। तो यहाँ पे मैदा में थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के नॉर्मल आटा गूँथ के तैयार कर दिया है, उसको रख देंगे रेस्ट पे। और यहाँ पे देख लेते हैं हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, थोड़ी सी ड्राई हो गई थी। ऊपर से मैंने डाल दिया है काफ़ी सारा हरा धनिया, और इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद मोमोज़ बनाएंगे। गुड इवनिंग, 4:15 बज गए हैं, और नोनी तो सो रहा है। मैंने स्टफिंग बना दी है, थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए उसके बाद मोमोज़ बनाते हैं। तो आटा मैंने थोड़ा सा ही लगाया है, फिर देखती हूँ अगर कम होगा तो मैं गेहूँ वाला आटा गूँथ लूँगी, जो नोनी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, चाय पीते हैं, और उसके बाद फटाफट से मोमो बनाने में लग जाते हैं। वैसे इससे पहले मैंने जब भी बनाए सोयाबीन वाले मोमोज़ बनाए थे, सोयाबीन के ही बनाती हूँ मैं पहले, और एग मोमोज़ बनाती हूँ मैं, एग मोमोज़ भी अच्छे लगते हैं। लेकिन ये पत्ता गोभी मोमोज़ जो है पहली बार बना रही हूँ, इसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है ये, तो इसलिए काफ़ी देर इसको पकाने में लग गया। और अब जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाए
फिर स्टफिंग बनाते हैं। तो अब शुरू करते हैं मोमो बनाना। आटा मैंने पहले ही गूँथ के रख लिया था, स्टफिंग ठंडी हो गई है और ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी होती है कि मोमो आप किस तरह से बना रहे हो, किस तरह से फिल कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी पूरियाँ बेली हैं और बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने सूखा आटा यूज़ किया बेलने के लिए। और मैदा बेलने में तो प्रॉब्लम होती है ना हमेशा। तो यहाँ पे पतली पतली पूरियाँ बेल के स्टफिंग फिल कर दी है इसको और चारों तरफ से इसको लॉक करके बंद कर देंगे। मैं पानी वानी का यूज़ नहीं कर रही, मैं नॉर्मल इस तरीके से बेल के साइड साइड से चिपका देती हूँ, आराम से ये बन जाते हैं। शेप थोड़े से मतलब भले ही डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं आ पाता, लेकिन हाँ मोमो स्टफिंग बाहर नहीं निकलती और टूटते नहीं हैं। दूसरी तरफ मैंने स्टीमर तैयार कर दिया था और थोड़ा सा ऑयल लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ना मोमोज़ में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑयल लगा के मोमोज़ यहाँ पे रख दिए हैं स्टीम होने के लिए। 15 मिनट आप इसको स्टीम रख कर मोमो बहुत आराम से पक जाते हैं 15-20 मिनट के अंदर। तो अभी बज गए हैं शाम के 7 और मैंने काफ़ी देर पहले दिया जला दिया था। नोनी को होमवर्क कराना है, वो अंदर बैठा हुआ है, भजन चल रहे हैं। और मैंने खाई थी मोमो और चटनी, मतलब आधे मोमो हम खा चुके हैं, 4-5 मोमो मैंने खा लिए, इतने अच्छे हो रहे हैं। और अभी जो है थोड़े और बन रहे हैं। चटनी स्पाइसी हो रही है बहुत ज़्यादा। बर्तन भी मैंने काफ़ी सारे वॉश कर लिए। मतलब इस तरह की चीज़ें बनाना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, लेकिन खाने में मज़ा तो बहुत आता है कभी कभी। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्लॉट जो है स्टीम हो रहा है। उसके बाद आज का हमारा यही डिनर भी रहने वाला है, इसी से पेट भर जाएगा। थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, नौनी के लिए मैं कुछ बना दूंगी, पराठा वगैरह। हस्बैंड आए थे अभी ऑफिस से और वो गए हैं हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि सुबह तो उनको टाइम हो नहीं पाता है, तो वो अभी गए हैं। अब करेगा होमवर्क। यहाँ पे बैठ के भजन सुन रहे हो ना आप। नौनी को ये वाला भजन बहुत पसंद है। तो अभी रात के 8 बज गए हैं। नौनी ने एक मोमो खाया, उसके बाद उसको पसंद नहीं आए, स्पाइसी हो रहा था शायद, तो उसने खाया नहीं। वैसे भी इस तरह की चीज़ें वो नहीं खाता है, उसे प्रॉपर सब्ज़ी रोटी दाल चावल चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने बनाया यहाँ पे गर्मा गर्म पराठा और जैम लगा के मैं उसको पहले खिला दूँगी। और हस्बैंड अपना काम कर रहे थे, उसके बाद हम अपने मोमोज़ की प्लेट लगा। तो ये है हमारे गर्मा गर्म टेस्टी डिलीशियस मोमोज़। चटनी बहुत अच्छी हो रही थी और मोमो की स्टफिंग पत्ता गोभी वाले मैंने पहली बार बनाए थे और मुझे इतने अच्छे लगे ना ये। 8 बज गए हैं तो हम लोग अपना डिनर करते हैं। तो हमारा ये डिनर भी है और अभी तो ये आधा प्लेट है, अभी 1 प्लेट और बचा है, बनाया है मैंने एक्स्ट्रा। तो आज का हमारा डिनर भी यही हो जाएगा। नौनी को तो पराठा खिला दिया है मैंने। तो मोमो खाने के बाद ना वैसे भी खाना नहीं खाया जाता है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा करके बनाए थे। तो ये हमारे टेस्टी से मोमो, काफ़ी तो मैंने पहले खा लिया और चटनी इतनी डिलीशियस हो रही है ना। तो ये रेसिपी आप लोग ट्राई ज़रूर करना, चाहे एग वाले बनाओ या पनीर वाले बनाओ या फिर सब्जी कोई भी वेजिटेबल वाले बनाओ, बहुत टेस्टी बनते हैं।